हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के सिलेबस में जो हमें दिए हुए हैं सामान्य हिंदी के सिलेबस में प्रमुख साहित्यकार। तो उसके 4 कवि हमारे बचे हुए हैं। 23 कवियों में से 19 कवि हम निपटा चुके हैं। आज हम 4 कवि देखने वाले हैं और हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार हमारे दिए हैं वो वाला पोर्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। 4 कवि जिनके बारे में हम देखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, राजेश जोशी जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इससे पहले के जो हमारी सीरीज जो वीडियोस हमारे आ चुके हैं, जो सीरीज हमारी चल रही हैं जिसमें बीएस नेगी उत्तराखंड करंट अफेयर, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको चेक जरूर करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। हिंदी साहित्य जो हमारे सिलेबस में दिए हैं 23 कवि, वो सभी की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से 4 कवि हमारे बचे हुए हैं। इन्हें हम समाप्त करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के हमारे सबसे पहले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये भी छायावादी कवि हैं जिनकी बोली खड़ी बोली है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, वे हैं समन्वय और मतवाला। 1976 में इन पर एक डाक टिकट जारी हुआ है। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। ये भी आपने ध्यान रखना है। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में, निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रसिद्ध कथन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं, जिसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। और इनके 3 उपन्यास जो कि अपूर्ण रहे हैं वे हैं काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ये तीनों इनके अपूर्ण रह गए। अब इनके कुछ कहानी संग्रह के बारे में देखते हैं, जो इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जिसमें लिली, सखी, देवी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार। और इन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। छायावाद के 4 कवि हैं, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ काव्य संग्रह, जिसमें सबसे पहले है 1923 की अनामिका, उसके बाद परिमल काफी इंपॉर्टेंट, गीतिका काफी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, और ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इनके काव्य संग्रह हैं नए पत्ते, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना। ये सारी रचनाएं आपने याद रखनी है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, गीत कुंज, सांदी काकली और अपरा। ये सारी रचनाएं आपने याद रखनी। बहुत सारी रचनाएं हैं, लगातार पढ़ते रहेंगे आपने ध्यान आ जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। 20 कवि हमारे समाप्त होते हैं। अब 21वें कवि की तरफ बढ़ते हैं। अगले कवि हमारे गजानन माधव जी, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम बाबू साहब है। इनकी माता जी का नाम पार्वती बाई, पिताजी का नाम गोपाल राव, जबकि इनकी पत्नी का नाम शांताबाई है। ये कुछ पत्रों के सह संपादक भी रहे, उनके बारे में है, वे हैं वसुधा और नया खून। और इनका एक उपनाम है मुंशी, आपने याद रखना है मुंशी के इनका उपनाम है। अब इनके कुछ काव्य संग्रह देखते हैं। इनकी वैसे सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करना है आपने। इनके काव्य संग्रह देखते हैं। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके बाद चंबल की घाटी, उसके बाद क्रांति, इसके बाद अगली रचना है इनकी भूरी भूरी कागधूल। अगली 2 काव्य संग्रह हैं लाल सलाम और आदमी। याद रखना आपने, चांद का मुंह टेढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट है। इनके निबंध संग्रह देखते हैं। तो इनके निबंध संग्रह एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, आखिर रचना क्यों। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जिसमें काट का सपना, सतह से उठता पानी, नई जिंदगी, जलना और पक्षी और दीमक। एक उपन्यास है इनका, एकमात्र उपन्यास आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विपात्र। ये किसकी रचना है देखिए हमने, गजानव माधव
मुक्तिबोध जी की, जिनका उपनाम है मुक्तिबोध जी। अगले रचनाकार देखते हैं, 22वें कवि देखते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 23 कवि हैं, जिसमें 22वें कवि हम देख रहे हैं राजेश जोशी जी के बारे में। इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ है। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना 2 पंक्तियों की बीच के लिए। भोपाल गैस त्रासदी पर इन्होंने एक शोकगीत लिखा है जिसका नाम है भोपाल शोकगीत 1984। बाल कविता संग्रह है इनका गेंद निराली मिट्ठू, ये ध्यान रखना है आपने। अब इनके कुछ रचना संग्रह के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इनके काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह इनके एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। कहानी संग्रह देखते हैं सोमवार व अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। नाटक देखते हैं इनके जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। इनकी एक आलोचनात्मक रचना है जिसका नाम है एक कवि की नोटबुक। अगला तथ्य काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन्होंने रूस के कवि माइकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अब देखते हैं हमारे सिलेबस के अंतिम कवि यानी 23वें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो आज हमारा साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंदलाल जी है, जबकि माता जी का नाम सुंदरी बाई। इनकी पत्नी का नाम ग्यारसी बाई है। इनके अन्य नाम जो उपनाम इनके प्राप्त होते हैं वो है एक भारतीय आत्मा और राष्ट्रवादी कवि भी इन्हें जाना गया है। एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा। इस पुस्तक के लेखक हैं विजय दत्त श्रीधर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना है आपने। 1943 में इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनकी रचना हिम किरीटिनी के लिए। 1955 में पहली बार जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो उसके विजेता यही हैं। इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से यानी पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1963 यानी 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका निधन होता है 30 जनवरी 1968 को भोपाल में। कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी रहे, उनके नाम हैं प्रभा, कर्मवीर, प्रताप। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। अब इनके कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके गद्य रचनाएं देख लेते हैं। इनका नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अब इनके कुछ काव्य संग्रह की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हिम किरीटिनी, उसके बाद है माता, उसके बाद युग चरण, अगली रचना हिम तरंगिणी, इसके बाद समर्पण, अगली रचना वेणु लो गूंजे धरा, अगली रचना है धूम्रवलय और अंतिम 3 रचनाएं देखते हैं इनकी जो काफी फेमस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बिजुरी काजल आज रही, विविध कविताएं, कैदी और कोकिला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आज हमने जो बचे हुए हमारे 4 कवि साहित्य वाले पोर्शन में दिए गए थे हमारे सिलेबस में वो समाप्ति किए हैं। तो साहित्य वाला पोर्शन आज आपका समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। ये हिंदी साहित्य के 23 कवि आप देख सकते हैं, सारे कवि की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। आज हमने सारे कवि परिचय समाप्त कर दिए हैं। तो इनके नोट्स आपने बनाने हैं, वीडियो ध्यान से देखने हैं। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला स्तरीय, उत्तराखंड परीक्षावाणी, सामान्य हिंदी, जीएस, बीएस नहीं, कोई भी नोट्स आप चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला स्तरीय, परीक्षावाणी, इनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन पे जरूर जुड़िए आप लोग। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने, जिससे सभी को ये वीडियो पहुंच सके, जरूरतमंदों को जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।